नेक्स्ट जो है मेरे पास एक फंक्शन गिवन है। यहाँ पर जो मेरा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का एंड राइट हैंड लिमिट का। ओके, ये मेरी स्टेटमेंट है। एफ एक्स मुझे गिवन है, ज़ीरो जो है वो मेरा लिमिट पॉइंट है कि अगर एक्स लेस देन ज़ीरो होगा देन वी हैव टू यूज़ दिस फंक्शन। इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो देन वी हैव टू यूज़ दिस फंक्शन। और एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे हमें ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन है। शो करना है लिमिट एफ एक्स की एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेके चले एक्स अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को, यानी कि मेरा जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0 वाला वो मैं यूज़ करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू रूल हमने लिया एफ एक्स माइनस एल होता है। एल मेरे पास 1 है, एफ एक्स मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 का, ठीक है। 1 प्लस 3x माइनस 1, इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास 3x मॉड में आ गया। नाउ इसकी वैल्यू लेस होगी एप्सिलॉन से व्हेनेवर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये लेस होगा एप्सिलॉन से, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। सेम ये लेस होगा एप्सिलॉन से व्हेनेवर 3x इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि 0 है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 से लेकर के एप्सिलॉन बाय 3 के बीच में x लाई करेगा और इसको हम क्या ले लेंगे, डेल्टा, ठीक है। यानी यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू है एफ एक्स की 1। फिर आप लेके चलो एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो उस केस में जो फंक्शन है आपका 1 माइनस 2x है। x लेस देन 1 पे 1 माइनस 2x फंक्शन उठाना है, वो मैंने ले लिया। माइनस एल किया 1, इसको जब आपने सॉल्व किया तो माइनस 2x मॉड में आ गया। अब आप देखो मेरे पास क्या होता है, x मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर x लेस देन 0 है तो मेरे पास वैल्यू माइनस x आती है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x होती है। सो सी यहाँ पर माइनस का 2x का जो मॉडुलस है वो माइनस 2x आएगा। क्योंकि जो x है वो मेरा 0 से लेस वैल्यू है, 0 से लेस है, तो मॉड में 0 से अगर लेस है तो माइनस में फंक्शन होके मुझे मिलेगा, तो माइनस 2x आ गया, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन, अब मुझे माइनस नहीं चाहिए होता, मुझे सिर्फ x चाहिए प्लस का। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये इनइक्वालिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम माइनस से इनइक्वालिटी वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाती है, अगर वो ग्रेटर है तो वो लेस हो जाती है, ठीक है। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इसको फिर डेल्टा ले लिया। इस तरह से मेरी जो वैल्यू है वो 1 आ गई। ये था क्वेश्चन जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद अब नेक्स्ट जो मेरे हैं क्वेश्चंस, प्रूव करना है कि लिमिट समीशन एन अपॉन एन स्क्वायर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू 1/2 आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समीशन एन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। देखो समीशन एन का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास होता है समीशन एन इज इक्वल्स टू, मतलब नेचुरल नंबर्स का सम, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक है, ये n तक। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2। तो वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, n इंटू एन प्लस 1/2, एन स्क्वायर यहाँ पहले से ही था, ठीक है। अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दो तो इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो अल्टीमेट इन्फिनिटी मिल जाता है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगी तो मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 1/2। तो हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे। जब आप यहाँ से n कॉमन लेंगे, ठीक है, पहले तो एक n से एक n गया तो ये स्टेप आया। अब यहाँ से भी n कॉमन लो तो ये बचेगा, इसमें से जब आप n कॉमन लेंगे, ओके देन जब हमने इसको कॉमन लिया सो n प्लस 1 से n कॉमन लिया, दैट मीन्स n से डिवाइड किया, सो n जब बाहर आ गया यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/n, और ये जो n आपका ऑलरेडी था वो ये रहा। तो ये जब कैंसिल होगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी 1/2, 1 प्लस 1/n। यहाँ पर जब आप n को इन्फिनिटी रखोगे सो वी नो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो ये पार्ट 0, दैट मीन्स मेरे पास बचेगा ओनली 1/2। ये मेरा फाइनल आंसर है। सेम ऐसी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, लिमिट समीशन एन स्क्वायर है। सो आपको पता होना चाहिए समीशन एन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये एन क्यूब तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये इतना जो है मेरा फॉर्मूला है एन क्यूब क्वेश्चन का ही है, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप की मुझे क्या करना है, यहाँ से एन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। सो देखो एक एन ऑलरेडी है, एक एन जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/n आ जाएगा और वो n इंटू एन हो जाएगा, n इंटू एन हुआ। फिर यहाँ से भी एक और n लेंगे तो वो भी एक और n आ गया, यानी n क्यूब आ गया ये टोटल, ठीक है। यहाँ बचा 2
और 1/n, और ये n क्यूब से n क्यूब जब जाएगा तो कैंसिल। फिर यहाँ पर जब आप पुट करोगे इन्फिनिटी तो ये 0 तो 2 × 1 = 2 और अपॉन में 6, तो 2/6 क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास समीशन n क्यूब है कि अगर आपके पास टर्म्स हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरे पास होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है n × n + 1/2, 2 होता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये जो 2 है ना, इसका स्क्वायर करके लिखी हुई है टर्म, 4 आ गया। ऊपर क्या है n × n + 1 का स्क्वायर, और ये n की पावर 4 एज इट। अब जब आप यहाँ देखो ये n है, अगर मैं इसको इस ब्रैकेट से बाहर लूँ तो बाहर आके क्या बनेगा, n² बनेगा। ठीक है ना, n + 1 का स्क्वायर रह गया। फिर यहाँ से भी अगर आप n कॉमन लोगे, इसका स्क्वायर है तो यानी n का स्क्वायर बाहर आएगा, तो वह n की पावर 4 हो गई। ठीक है, बस यहाँ से n पावर 4 कैंसिल, अगेन सेम स्टेप पुट करो तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है इवेलुएट किया मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x को ओपन कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1 - cos x 1 + cos x, तो ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + cos x। cos 0 जब यहाँ होगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ओके, नेक्स्ट है इवेलुएट करना है मुझे लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में थीटा क्यूब। सो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे ओपन करना पड़ेगा। ये एज इट इज साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये, तो यहाँ से 4 को सेपरेट कर लिया मैंने, और ये जो साइन थीटा क्यूब और अपॉन में थीटा क्यूब है उसको इस टाइप से लिखा साइन थीटा बाई थीटा। तो अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इस टाइप से मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये 1 बनेगा, यानी मेरे पास अल्टीमेट जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा।